हमारा प्रयास है कि जो 6-7 हजार करोड़ रुपए का बकाया है, बाकी है, यह भी समय पे भुगतान हो और पहले हम इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें। इसके लिए सरकार के स्तर पर पिछली बार एक कानून भी हम लोगों ने बनाया था और कानून बना करके गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, अगर चीनी मिल कोई व्यक्ति चला रहा है और चीनी मिल बनाने के बाद वह चीनी मिल का पैसा अपने किसी अन्य उद्योग में लगाया है और आज वह चीनी मिल कमजोर होने के कारण गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा, तो हम उसके दूसरे उद्योग का पैसा भी इधर डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बाकायदा कानून भी राज्य में बना दिया है, जिससे गन्ना किसान हमारा भाई किसी प्रकार का किसान बंधुगण किसी भी प्रकार से उन्हें परेशानी ना हो। और सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। घटतोली को रोकने के लिए लगातार प्रयास हुए हैं, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए, और हमें तो व्यवस्था देनी चाहिए कि समितियों के साथ साथ चीनी मिलों के अंदर भी हम उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको पूरा जोड़ें। और यहां से जैसे हम लोगों ने कोटेदार के यहां व्यवस्था की, ई-पॉस मशीन भी दी, आज हमने वीडियो वॉल से उसको यहां जोड़ दिया है। अगर ई-पॉस मशीन में कहीं भी कोई गड़बड़ करेगा तो यहां लखनऊ में बता देगा वो हमें कि यहां फलाने कोटे की दुकान में गड़बड़ी हो रही है। तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है और उस तकनीक का उपयोग करते हुए एक एक अन्नदाता किसान को उसकी व्यवस्था के साथ जोड़ना, किसान हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था की हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को प्राप्त हो, एमएसपी देने की कार्रवाई, ये लगातार आगे बढ़ी है। और 2017 में हमारी सरकार जब आई तो हम लोगों ने सबसे पहला काम तो किया था, अपने अन्नदाता किसानों की, लघु और सीमांत किसानों के 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को ही हम लोगों ने अपने हाथों में लिया था। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सफलतम ये कार्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की थी। और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रोक्योरमेंट की नीति भी अपनाई। रिकॉर्ड मात्रा में धान और गेहूं का क्रय सीधे अन्नदाता किसानों से करना प्रारंभ किया। फसलों के विविधीकरण की तरफ भी हम लोगों ने उसको ले जाने का कार्यक्रम किया। बहुत सारे कार्यक्रम किए। खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री करने की व्यवस्था के साथ भी जोड़ा, मिलता ही नहीं था लाइसेंस देने में, तमाम आना का नहीं। हमने कहा इसको डीम्ड करिए, आवेदन किया, एक प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ो और ऑनलाइन सारी प्रक्रिया को अपना आगे बढ़ा करके, जिससे गन्ना किसान का हित भी हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो। चीनी मिलों के पुनरुद्धार की कार्रवाई की। हम सब जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल दशकों से मांग हो रही थी रमाला चीनी मिल के बारे में कि रमाला चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए, कोई नहीं किया। हम लोग आए, एक मुश्त पैसा दिया और वहां पर अब नई चीनी मिल काम कर रही है, बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मुंडेरवा में पिछली सरकारों के समय अन्नदाता किसानों पर गोलियां चलती थी, किसान मारे गए थे। हमने एक मुश्त पैसा दिया और चीनी मिल तो लग गई है। चीनी मिल के साथ साथ वहां डिस्टिलरी लगाने की कार्रवाई हो रही है, फाइन शुगर बनेगी, कोजन प्लांट लगेगा, इथेनॉल उत्पादन का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। यानी ये सभी कार्यक्रम अब तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोई चीनी मिल आने वाले समय में घाटे में नहीं रहेंगी, क्योंकि भारत सरकार ने जो निर्णय लिया इथेनॉल ब्लेंडिंग का, कि हम पेट्रोल और डीजल में भी पहले 10% था, 20% तक यह बना सकते हैं। अब हमारे यानी जो पैसा भारत का पैसा था, जो पहले पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के कुछ देशों में जाता था, जिसका दुरुपयोग भी होता था हमारे खिलाफ ही, अब ये पैसा उन देशों को न जाकर के हमारे अन्नदाता किसान की जेब में जाएगा, तो उसका बच्चा खुशहाल होगा, उसका घर खुशहाल होगा। और इथेनॉल उत्पादन का रिकॉर्ड भी हमारी चीनी मिलों ने बनाया है और इसका श्रेय भी आप सभी किसान बंधुओं को ही प्राप्त होता है, क्योंकि गन्ना आपके यहां से गया, इथेनॉल वहां से उन्हें प्राप्त हुआ और इथेनॉल के माध्यम से आज हम ग्रीन ईंधन भी देने का काम कर रहे हैं। यानी
नए नए कदम उठाए जा रहे हैं और आज का एक कार्यक्रम भी इसी के साथ जुड़ रहा है कि जब समिति के मेंबर आप बनेंगे, समिति के अंशधारक के रूप में आपकी पहचान भी होगी। समिति के अंशधारक के रूप में अगर उस समिति से जुड़ी हुई चीनी मिल, अभी बहुत कुछ उसमें आगे बढ़ना है, लेकिन जिस दिन वह प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ेगी तो उसका बोनस भी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ हमारे अन्नदाता किसान के पास पहुंचता हुआ दिखाई देना चाहिए और वह कार्यक्रम के साथ जोड़ने का एक अभियान है ये।